बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों को बेहद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ फारिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हुकूमत ने जो वारदातें डाली हैं वो गरीब आदमी को समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। आज एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर कितना टैक्स ले रही है, इस पर तफसीलात सामने आ गई है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद करदा टैक्सों की तफसीलात के मुताबिक जो है, पाकिस्तान में पेट्रोल की खालिस कीमत 161 रुपये फ़ी लीटर बनती है, जिस पर 91 रुपये 36 पैसे के मजमूई टैक्स आयद है। इसी तरह डीजल की कीमत पर 166 रुपये फ़ी लीटर बनती है, जिस पर 87 रुपये 49 पैसे मजमूई टैक्स लिया जा रहा है। दस्तावेज़ात के मुताबिक पेट्रोल पर रिफाइन के बाद 71 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर टैक्स आयद है, जबकि पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 181 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर है। रिफाइन से पहले पेट्रोल पर 19 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर टैक्स आयद किया गया हुआ है। इसी तरह रिफाइन के बाद डीजल पर 67 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर टैक्स आयद किया गया है, जबकि डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 190 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर है और रिफाइन से पहले डीजल भी 19 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर टैक्स आयद किया गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरह ये टैक्स वसूल कर रहे हैं गरीब आवाम के साथ, क्या ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आपके सामने है। और इतने टैक्सेस लेने के बाद ये अब सस्ता होने के बावजूद, ये सस्ता जो कर लिया है उसके बावजूद ये इतने टैक्सेस ले रहे हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें नीचे हैं और ये आवाम का खून चूस रहे हैं। इस पर अब आप आगे देखें, आपके जो बिजली पर कर रहे हैं ये, वो भी देखें कि कैपेसिटी चार्जेस शामिल करके बिजली महंगी से महंगी किए जा रहे हैं। और इसका इंकशाफ ये है कि सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ इसकी वजह से बढ़ चुका है। बिजली की औसत पैदावारी कीमत 6 रुपये 73 पैसे फी यूनिट है, जबकि नेपरा कीमत 16 रुपये 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस इसने शामिल किए हैं। अब आप अंदाज़ा करें ये क्या सलूक कर रहे हैं। हर तरफ से वारदात डाल रहे हैं और बिजली की खालिस पैदावारी लागत से 801 अरब 25 करोड़ रुपए से ज़ायद ये पैसे कमा रहे हैं। आप ये अंदाज़ा कर लें ये कर क्या रहे हैं। और जाते जाते भी ये अवाम को जो है ना, निगरान सेटअप के आने से पहले ये अवाम को ऐसा तिगनी का नाच इन्होंने नचाया है ना कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और जो बड़ी बढ़के मारते थे कि हमारे पास जैसे ही डॉलर आएंगे तो डॉलर ऐसे हो जाएगा, तो डॉलर के बारे में भी आप सुने, इंटरबैंक में डॉलर में रुपये के मुकाबले में डॉलर महंगा हो चुका है। पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मैंने आपके पिछले व्लॉग में भी बताया था। और जैसे ही ये निगरान हुकूमत आएगी, आप देखेंगे कि डॉलर जो खुला छोड़ा जाएगा तो वो कहाँ पे जाता है। इंटरबैंक शरह तबादला में अमेरिकी डॉलर का भाव 1 रुपया 67 पैसे बढ़ा है और गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कदर 277 रुपये 59 पैसे थी। ये अब डॉलर बढ़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 2 रुपये बढ़ा है और ओपन मार्केट में $1 286 रुपये का हो गया है और ये 350 साढ़े 300 तक जाना है, जो इन्होंने बारूदी सुरंगें खोदी हैं। ये कहते हैं हमने बारूदी सुरंगें साफ़ की हैं और इनको जो इनकी बातों पर यकीन करते हैं, मुझे तो उन पर भी हैरत होती है। 18 अरब डॉलर के ज़रिए मुआवजा के ज़खायर थे और इसके अलावा जो इन्होंने कर्ज लिया बोला था वो कहाँ गया, क्योंकि दौरे तो रुक नहीं रहे। वो खाली आपके वज़ीर ख़ारजा के दौरे नहीं रुक रहे, 9 दौरे उसने सिर्फ अमेरिका के किए और अभी तक अमेरिका बैठे हैं सीवी लेकर, किसी ना किसी तरीके से मैं वज़ीर आज़म वहीं से बनकर आऊँ। ये हमारी बदकिस्मती है। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं वो भी इसी तरह कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मैं सदर बन जाऊं, मेरा बेटा गद्दी नशीन बन के KPK का वज़ीर आला बन जाए। इसी तरह आप देख लें मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म हो तो वज़ीर आला मरियम साहिबा हो। इसी तरह शहबाज शरीफ चाहते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मेरा बेटा वज़ीर आला हो। तो पाकिस्तान तो उनकी जागीर बन गई। तो बाकी चप्पू चमाट जो हैं वो उनकी तो लहदा मौजे हैं, जैसे उसमें जिसमें जिनको वजारतें मिलती हैं, जिसमें वजारत दफ़ा है, वजारत दाखिला है और इसके अलावा वजारत रेलवे है, वजारत बिजली और इसी तरह के बहुत सारी वजारतें हैं। ये चंपू चमाट लहदा पैसे
कहते हैं कि हमें दें। और ये पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है इसमें? गरीब आदमी, कितने के गरीब आदमी आपने वजारत में लगाए हैं जो MNA MPs बनकर आए हैं? नहीं लगे थे। ना ये लगाते हैं, ना ही नए नए लोगों को आगे आने देते हैं, ना ही नए लोगों को पार्टी ओहदे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी लूट मार का जो बाजार है, गर्म है, उसको सरगर्म ही रहने दिया जाए। अपने अपने हिस्से के खाएं और बाहर पैसे लें और लुटो तो फुटो। पाकिस्तानी अवाम जाए बाढ़ में। अब पाकिस्तानी अवाम ने यह फैसला करना है। ये चंद हकायक हैं जो आपके सामने रखे हैं। अभी तो बेशुमार हकायक हैं और बहुत सारे लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन देखें अब कौम इस पर इलेक्शन वाले दिन क्या रद्द-ए-अमल देती है। असल इम्तिहान कौम का है। कौम को चाहिए कि 90% टर्न आउट हो, कम अज़ कम पता चल जाए इन लोगों को कि कौम किस गुस्से से बाहर निकली है अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए। फिर ये निशाने इबरत सही बनेंगे, चाहे इनके पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले, कुछ नहीं कर पाएगी। ये हमें करना पड़ेगा, ये इस कौम को स्टेप लेना पड़ेगा, फिर जाके ये मामला बेहतर होंगे और जो ईमानदार आदमी हैं उनको आगे लाया जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।